नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए एपिसोड, एक नई शुरुआत क्वांट कीड़ा के नए चैनल के साथ। डेली सुबह 8 बजे इस चैनल से जुड़ना ना भूले, जहां आपको डेली पीओ या फिर क्लर्क के मेरे द्वारा आपको बेहतरीन अंदाज में 5 सवाल दिए जाएंगे। आपको लगाना होगा और लगाने के साथ साथ अगर क्वेश्चंस में दिक्कत आए तो आपको मेरी मदद लेकर, मेरे एक्सप्लेनेशन देखकर अपनी पढ़ाई को मजबूत करना होगा। ना कोई संडे होगा इस वीडियो में, ना कोई मंडे होगा और ना कोई तीज, ना कोई त्योहार होगा। हर दिन सुबह 8 बजे आप चैनल खोलेंगे और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बटन दबाने के बाद आपको सुबह 8 बजे 5 क्वेश्चन की झन्नाटेदार वीडियो मिल जाएगी। तो करते हैं आज इस पहले एपिसोड की शुरुआत, और आज क्लरिकल के 5 सवाल झन्नाटेदार आपके सामने। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल 1 नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन, मिल के सॉल्व करते हैं। कह रहा है कंटेनर ए में 400 लीटर मिल्क है, जबकि कंटेनर बी में 220 लीटर का वाटर। कंटेनर ए में, कंटेनर ए मिल्क है, इसमें 400 लीटर, और कंटेनर बी में वाटर है, केवल वाटर है 220 लीटर। 220 लीटर कह रहा है आपसे कि 4 क्यू लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट फ्रॉम कंटेनर ए एंड मिक्सड इन बी। 3 क्यू लीटर ऑफ मिक्सचर फ्रॉम बी टेकन आउट एंड प्योर्ड इनटू वैकेंट कंटेनर सी। कंटेनर ए से 4 क्यू लीटर मिल्क निकालना है और मिला देना है किसमें? बी में। 4 क्यू निकालकर मिला देना है बी में। बी से 3 क्यू लीटर मिक्सचर निकालना है। मिक्सचर, क्योंकि जब आप ए से मिल्क निकालकर बी में मिला देंगे तो पहले से वाटर है, मिल्क मिला दोगे तो बी मिक्सचर बन जाएगा, और फिर जब कुछ निकालोगे तो मिक्सचर निकलेगा। कह रहा है इसको मिलाना है किसमें? सी में। एक कंटेनर सी है, लेकिन ध्यान रहे ये जो कंटेनर है ये वेकेंट है पहले से, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जब आप मिक्सचर निकाल के मिलाएंगे तो वाटर और मिल्क ही आएगा इसमें। वाटर और मिल्क आएगा, और उसने बोला है कि वाटर एंड मिल्क का जो रेशियो कंटेनर सी में होता है वो 11 और 4 पाया जाता है। 11 और 4 पाया जाता है। तो कह रहा है बताइए रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन कंटेनर बी। कंटेनर बी में मिल्क की रिमेनिंग क्वांटिटी क्या थी? रिमेनिंग क्वांटिटी मतलब इसमें से यहां निकालने के बाद। एक बात मुझे आप बताइए, कोई कंटेनर है, कोई भी कंटेनर है, मान लीजिए 60 लीटर का कोई कंटेनर है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 3 और 2। तो 60 लीटर के कंटेनर से अगर मैं 20 लीटर बाहर करूंगा तो जो 20 लीटर होगा उसमें भी रेशियो उतना ही होगा जितना कंटेनर में पहले था। यानी 3 और 2 पहले से कंटेनर में था, तो इस 20 लीटर में भी 3 और 2 में ही आएगा बाहर। तो मैंने कहा आप देखिए इस प्यारे से सवाल को, कि जब मैं इसमें से इसमें डाल रहा हूं मिक्सचर, मिक्सचर जब मैं डाल रहा हूं तो मिल्क और वाटर का रेशियो 11 और 4 हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंटेनर बी में भी वाटर और मिल्क का रेशियो कितना है बेटा? 11 और 4 रहा होगा। तभी तो इसमें से इसमें जाने पर 11 और 4 अगले वाले में जा रहा है। आप कहोगे हाँ, मतलब ये हुआ कि ये 11 पार्ट वाटर है और इसमें वाटर है। 11 पार्ट कितने के बराबर हुआ? 220 के। एक पार्ट की वैल्यू 20 होने से 4 पार्ट मिल्क की वैल्यू कितनी हो गई? 80 लीटर। 20 इंटू 4 कर दीजिए, कितनी हो गई? 80 लीटर। यानी कंटेनर बी में मिल्क की मात्रा कितनी है? 80 लीटर। लेकिन जरा मुझे ये बताइए, कंटेनर बी में मिल्क पहले से तो था नहीं। बी में मिल्क आया कहां से? जो आपने ए से 4 क्यू निकालकर इसमें डाला है। तो मतलब ये समझ में आया मेरे भाई कि मैंने जो ये 4 क्यू निकालकर इसमें मिलाया है वही 80 लीटर है मिल्क। यानी 4 क्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 80। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई? क्यू की वैल्यू हो गई 20। अगर क्यू की वैल्यू 20 हुई तो 3 क्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 60।
यानी आपने जो कंटेनर बी से निकालकर कंटेनर सी में मिलाया है मिक्सचर, वो मिक्सचर कितना मिलाया है? 11 और 4 के अनुपात में 60 लीटर आपने इसमें मिलाया है। ठीक, ये जो 60 इसमें गया है उसी का रेशियो है 11 और 4। तो आप कह सकते हैं इस बात को कि हाँ सर, 15 यूनिट की वैल्यू, ये 11 और 4 का जो रेशियो है वो 60 के बराबर, 1 यूनिट 4 के बराबर। 1 यूनिट 4 होने से कंटेनर सी में मिल्क की मात्रा होगी 16 लीटर, जबकि वाटर की मात्रा होगी 11 चौके 44 लीटर। मुझे बताना क्या है? मुझे बताना है रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन कंटेनर बी। समझ लो, देखो कितना प्यारा सवाल, आप देखो दिल खुश हो जाएगा। कंटेनर सी में 16 लीटर मिल्क है, कंटेनर सी में 16 लीटर मिल्क है, मतलब मिल्क आया इसी बी में से निकल के सी में। बी में मिल्क था कितना? 80 लीटर मिल्क था। अगर 80 लीटर मिल्क था बी में, 16 लीटर सी में चला गया, तो बी में मिल्क बचा कितना? बी में मिल्क बचा कितना? 64 लीटर ऑफ मिल्क रिमेनिंग इन द कंटेनर बी। कितना प्यारा सवाल है, आप देखिए, आप अपने दिल से पूछिए कि ये सवाल कितना प्यारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। प्यारे प्यारे क्वेश्चन। रिलेटिव स्पीड ऑफ टू ट्रेन ए एंड बी 10/3 मीटर पर सेकेंड रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। आप इस बात को जानते हैं कि जब भी गाड़ी सेम डायरेक्शन में चलती है तो रिलेटिव स्पीड आपस में क्या होती है? माइनस होती है ना। रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए एंड बी 6:7। ए और बी दो ट्रेन है और दोनों ट्रेनों की जो स्पीड का रेशियो है, मैंने कहा ये 6x है, तो ये 7x। व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, जब ये सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो सेम डायरेक्शन में चलने में क्या होगा भैया? होगा सर 7x माइनस 6x होगा रिलेटिव स्पीड, एंड दिस इज इक्वल टू 10/3 मीटर पर सेकेंड। तो आपने कहा सर x की वैल्यू कितनी हो गई? 10/3। x की वैल्यू कितनी होगी? 10/3। और इससे मुझे क्या मिल गया? ट्रेन ए की भी स्पीड मिल गई और ट्रेन बी की भी स्पीड मिल गई। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ना। आगे कह रहा है इफ लिखा हुआ both train cross each other when they are running in the opposite direction 120/13 सेकेंड। जब ट्रेन ट्रेन को क्रॉस करती है अपोजिट डायरेक्शन, ट्रेन ट्रेन को क्रॉस करती है अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होंगी? आपस में जुड़ जाएंगी। 7x 6x मिलकर 13x की रिलेटिव स्पीड कितने समय में क्रॉस करती हैं? आपने कहा 120/13 सेकेंड में क्रॉस करती हैं। और जब रिलेटिव स्पीड से टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे ट्रेन ट्रेन को क्रॉस करने में, तो सामने क्या आएगा? दोनों ट्रेनों की लेंथ का सम, L1 प्लस L2, दोनों ट्रेनों की लेंथ का सम है। ध्यान रखिएगा, दोनों ट्रेनों की क्या है? लेंथ का सम। एक्स की वैल्यू हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। एक्स की वैल्यू 13 इंटू 10/3 इंटू 120/13। 13 से 13 कैंसिल, 3 से ये 40 बार में कैंसिल, तो जवाब क्या आया? 400। व्हाट इज 400? 400 दोनों ट्रेनों की लेंथ का सम मिला मुझे, दोनों ट्रेनों की लेंथ का सम मिल गया। आगे कह रहा है ट्रेन ए क्रॉस द प्लेटफॉर्म। ट्रेन ने किसको क्रॉस किया? प्लेटफॉर्म को। जब ट्रेन ए प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ प्लेटफॉर्म की लेंथ को ऐड करता है। ब्रैकेट में लिखा है लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ ट्रेन ए इन 24 सेकेंड, 24 सेकेंड में पार कर। अगर ट्रेन ए प्लेटफॉर्म को पार करती है, ट्रेन ए अगर प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन ए की स्पीड कितनी है? 6x। 6x और कितने समय में पार करती है? 24 सेकंड में पार करती। तो मैंने कहा अगर x की जगह पर मैं 10/3 रख कर चलूं, डन, तो ये दो बार कटने से 24 दूना 48, 480 आया। क्या आया? ये स्पीड इनटू टाइम से डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब ट्रेन ए ने प्लेटफॉर्म को पार किया है यानी 480,
लेंथ ऑफ ट्रेन ए आया, लेंथ ऑफ ट्रेन ए आया प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आया। जबकि क्वेश्चन में उसने बोला है, बहुत प्यार से उसने आपको समझाया कि लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म जो है वो ट्वाइस है लेंथ ऑफ ट्रेन ए का। लेंथ ऑफ ट्रेन ए का ये ट्वाइस है, मतलब अगर ये 1 यूनिट है तो ये 2 यूनिट है। आप कह सकते हैं कि सर 3 यूनिट की वैल्यू 480 है, 1 यूनिट की वैल्यू 16 तिया 48, 160। तो लेंथ ऑफ ट्रेन ए हो गया 160 और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हो गया 16 दूना 32, 320। छोड़ दिया हमने। जरा सा बताइए लेंथ ऑफ ट्रेन बी बता दीजिए। दोनों ट्रेनों की लेंथ का सम यही तो था 400। दोनों ट्रेनों की लेंथ का सम यही तो था 400। 400 दोनों ट्रेनों की लेंथ का सम है। इसमें से ट्रेन ए की जो लेंथ है वो 160 है, यानी ट्रेन बी की जो लेंथ होगी वो 240 हो जाए। आप देखिए, लगाइएगा आप इस क्वेश्चन को खुद से पहले। 240 है, बहुत शानदार। क्लियर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है अनुराग एंड रवि इंटर इनटू अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹2000 1600 एट द एंड ऑफ 8 मंथ। अनुराग एडेड 400, पहले 2000 फिर 1600। मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात समझिएगा, जब भी ऐसे सवाल प्रीलिम्स में देखने को मिले, मेंस में देखने को मिले, तो आप एक अप्रोच लगाए। आपने एक चीज पढ़ा कि अनुराग 2000 रुपए लगाता, जबकि रवि 6000 रुपए लगाता है, और कुछ समय के बाद अनुराग 400 रुपए और इन्वेस्टमेंट करता है। ऐसा भी हो सकता है कि रवि विड्रॉ कर रहा हो। तो ये सारा डाटा एक लाइन में रख कर ना किसी पहाड़े से काट लिया करिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। ये जीरो कट गए, 4 से काटूंगा ये 1 होगा, 4 से काटूंगा ये 16 है ना, ये 16 है, 1600 है। 2 जीरो कट गए, 4 से काटूंगा ये 4 होगा और 4 से काटेंगे ये 5। इस 5, 4 और 1 के अप्रोच से लगाएंगे, सवाल आसान होगा। देखिए कैसे लगाता हूं मैं। मैंने कहा अनुराग है और रवि। अनुराग ने सबसे पहले ये 5 पार्ट इन्वेस्टमेंट किया है, 8 महीने तक कोई छेड़खानी नहीं किया है। 8 महीने के बाद 400 रुपए और ऐड किया है, 400 का मतलब 1 पार्ट ऐड किया है, 5 के बजाय ये 6 हो जाएगा। और 10 महीने के बाद, आफ्टर 10 महीने के बाद उसने बिजनेस को छोड़ दिया है, यानी पैसा 2 महीने तक और बिजनेस में रहा। रवि भैया 4 यूनिट इन्वेस्टमेंट किए हैं और 12 महीने तक पूरा पूरा है इनका पैसा, 1 ईयर लिखा हुआ। क्लियर हो गई बात। अब जरा देखो ट्विस्ट इस सवाल में। कह रहा है आफ्टर 1 ईयर रवि इन्वेस्टेड हिज प्रॉफिट इन स्कीम which is 20% compound interest. After 2 year, रवि गेट्स टोटल अमाउंट 6912। बिजनेस से जो पैसा रवि को मिला, उस पैसे को रवि ने एक स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर दिया। वो स्कीम 20% की सीआई पर थी और 2 साल बाद उस स्कीम ने निकाल कर दिए रवि को 6912 रुपीज। मतलब जब 2 साल बाद उसने निकाला तो अमाउंट निकला होगा। जो पैसा स्कीम में प्रॉफिट वाला पैसा लगाता है 20% के हिसाब से लगाता है। आप जानते हैं कि अगर सीआई 20% के हिसाब से है, 2 साल तक के लिए पैसे लगा रखा है, मतलब ये कि 2 साल बाद जो रवि को पैसा मिलेगा 20% से 44% तो सीआई का इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट निकलेगा स्कीम से। तो आप समझ पाए कि 144% की ही वैल्यू है 6912, यानी 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू 100 इंटू 6912 डिवाइडेड बाई 144। मैं इसे सॉल्व करूं 12 से काट लीजिए 12 बार, 12 से काटेंगे 12 25 60, 91 होगा, 12 सत्ते 84, 12 छके 72, 12 से और काट लीजिए 12 चौके 48, 12 बटे 96, यानी 4800 रुपीज।
4800 रुपीज क्या आया? ये वो आया जो रवि ने इन्वेस्टमेंट किया था, इन्वेस्टमेंट जो रवि ने किया था वो आया, ये आ गया। और रवि ने इन्वेस्टमेंट किया कहां से था? बिजनेस से जो उसको प्रॉफिट हुआ था उसको उसने इन्वेस्टमेंट किया। बिजनेस से जो उसको प्रॉफिट हुआ था, लिखा था ना, रवि इन्वेस्टेड हिज प्रॉफिट इन स्कीम। तो रवि जो है अपना इन्वेस्टमेंट उसमें करता है। तो अब जरा देखिए कि रवि का प्रॉफिट है कितना। आपने कहा 8 बचे 40, 6 दूना 12, ठीक। तो 40 और 12 जोड़ देंगे, ये 52 हो जाएगा, और 12 चौके 48, ठीक है। 13 और 12 प्रॉफिट का रेशियो कितना आया भैया? 13 और 12, यानी ये जो 4800 रुपए है, ये 12 यूनिट रवि के प्रॉफिट की वैल्यू है। 12 यूनिट 4800 होगा, एक यूनिट की वैल्यू 400 होगी। एक यूनिट की वैल्यू 400 होने से फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ अनुराग पूछा है, यानी 400 से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 चौके 52, 5200 इज द राइट आंसर। 5200 इज द राइट आंसर। बहुत प्यारा सवाल मेरे भाई, रिवीजन जरूर करना, तभी मजा आएगा। ये मेहनत थोड़ी सी इज्जत कर लेना। इतने प्यारे प्यारे सवाल को 2 बार 3 बार 4 लगा डालना। बहुत याद आएगी एक दिन मेरी, जिस दिन आप मेंस देने जाएंगे। समझ रहे हैं? पढ़ लीजिए, कुछ नहीं रखा है जीवन, कुछ भी नहीं रखा है। रील चलाने से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए पढ़ लीजिए। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल कह रहा है 12 पीपुल इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में 12 लोग हैं। When two person are selected at randomly, difference between the probability of either both male or both female is 1/6। 12 लोग हैं ग्रुप में, टोटल 12 लोग हैं ग्रुप में, और 12 लोगों के ग्रुप में मेल और फीमेल दो लोग, मेल और फीमेल दो लोग हैं। कह रहा है या तो 2 के 2 मेल निकाल लो, या तो 2 की 2 फीमेल निकाल। मैंने कहा अगर फीमेल को मैं एक्स मानूं तो मेल को 12 माइनस एक्स मान लेते। 2 की 2 मेल निकाल लो या फिर 2 की 2 फीमेल निकाल लो। प्रोबेबिलिटी जो आएगी और प्रोबेबिलिटी के बीच का डिफरेंस कितना है? 1/6। तो मैंने कहा अगर मैं यहां से निकालूंगा तो 12 माइनस एक्स C2 और नीचे 12C2, यही होती है प्रोबेबिलिटी अगर आपने पढ़ा हो तो, माइनस XC2 और नीचे होगा 12C2, यही होगा। NC2 क्या होता है? n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 2 यहां भी आएगा, फैक्टोरियल 2 यहां भी आएगा, ये दोनों कट जाएंगे, यानी ऊपर बचेगा क्या? 12 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो ऐसा होता है। NC2 क्या होता है मैं बता दूं, n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये होता है NC2 का एक्सप्लेनेशन। तो अगर हम 12 माइनस XC2 निकाल रहे हैं तो n की वैल्यू सबसे पहले 12 माइनस एक्स होगी, अगेन इसमें से -1 करेंगे, जब -1 करेंगे तो क्या बचेगा? 11 माइनस एक्स बचेगा, और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 रख सकते हैं, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 रख सकते हैं। डन। तो मैंने कहा 11 माइनस एक्स। अच्छा नीचे मैंने फैक्टोरियल 2 इसलिए नहीं रख रहा हूं यहां क्योंकि इसके नीचे भी फैक्टोरियल 2 आएगा, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 हो जाएगा कैंसिल। डन। अब जरा देखो ये 12 इंटू 11 हो जाएगा, माइनस x माइनस 1 अपॉन 12 इंटू 11। अच्छा इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही 1/6 था, तो ये हमने 1/6 रखा, 1/6 रखा। अब इसको भैया सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 6 से काट दिया मैंने इसको 2 बार, इसको भी काट दिया 2 बार, गुणा करते हैं 11 12 132 हो जाएगा। 132 प्लस 12x 12x माइनस 11x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू
11 दूना 22 इसका डिनोमिनेटर, 11 दूना 22 इसका डिनोमिनेटर, तो इधर हो गया 22, 22 हो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, 12 और 11 मिलकर 23, 23 में से एक्स हटाएंगे तो 22 आएगा, 22x। और इधर देखिए 132 उधर जाएगा, तो 132 में से 22 घटाएंगे तो 110 बचेगी, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। x की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ गई? 5। पूछा क्या है आपसे? पूछा था डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल इन अ ग्रुप, मेल आर मोर देन फीमेल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा मेल और फीमेल ग्रुप में है उनके बीच का डिफरेंस, x की वैल्यू अगर 5 आई तो मेल कितनी हो गई? 7, फीमेल कितनी हो गई? 5, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? आई बात समझ में? सबको ये बात समझ में आनी चाहिए, देखिए कितना प्यारा सवाल है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हेन 2 डिजिट नंबर आर रिवर्स्ड, कभी भी 2 अंकों की संख्या माननी होती है, जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मैं बता दूं 10x + 1, 2 डिजिट नंबर ऑलवेज लेट 10x + y। कह रहा है अगर 2 अंकों की संख्या को उल्टा कर दिया जाए तो न्यू ऑफ 10 इज 9 लेस देन ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर के 2 गुने से 9 कम होती है नई संख्या। ओरिजिनल संख्या हमारी ये है 10x + y, इसको उलट दें यानी 10y + x। कह रहा है ये जो 10x + y है, 10y + x है, ये ओरिजिनल नंबर 10x + y से इसके 2 गुने से 9 कम अगर करोगे तो ये बराबर हो। मैंने कहा ठीक है, 20x + 2y - 9 दिस इज इक्वल टू 10y + x हो गया मेरे भाई। x से x को गायब कर दो तो 19x दिख रहा है, y से y को माइनस करोगे तो -8y दिख रहा है, एंड दिस इज इक्वल टू 9। ये मेरे पास एक इक्वेशन फिलहाल बन के आई, जितनी मैंने क्वेश्चन को पढ़ा उससे। आगे कह रहा है आपसे कि आल्सो न्यू नंबर इज ऑब्टेन्ड 175% ऑफ द ओरिजिनल नंबर। कह रहा है इतना ही नहीं, जो नया वाला जो आपने डिजिट रिवर्स किया है, जो नया वाला नंबर है वो ओरिजिनल नंबर यानी इससे 175% है, इसका 175% है। अगर 175% आपको आना चाहिए, 175% क्या होता है? 7/4 होता है, ये पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं बता दूं, 100% + 75%, ऐसे तोड़ते हैं। ये 1 होगा, ये तो 3/4 होगा, मतलब दोनों मिलकर कितने होंगे? 7/4, 7/4। मतलब नया वाला नंबर, ओरिजिनल नंबर इसका 7/4 है, मतलब अगर मैं इसको 7/4 कर दूं तो उसके बराबर हो जाएगा। तो मैंने कहा फिर ठीक है, ऐसा करते हैं सर कि 10x + y ये मेरा ओरिजिनल नंबर और ये मेरा रिवर्स वाला नंबर, ये रिवर्स वाला नया वाला नंबर इसका 175 है। हमने कहा तुम इसको 175 कर दो, यानी 7/4 कर दो, 7/4 कर दो, ये दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर। 7 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे 70x + 7y, 4 से करोगे 40y + 4x होगा, यानी ये कितना बचा देखो, x से x को हटाओगे 66x इज इक्वल टू 7 कम कर दो 33y, यानी x/y की वैल्यू मेरे भाई, x/y की वैल्यू 1/2 दिख रही है, मुझे तो दिख रही है, आपका पता नहीं। y की वैल्यू मैंने कहा बताओ फिर, y की वैल्यू आपने कहा सर 2x हो। ये जो y की वैल्यू 2x है, इसको उठाकर इसमें रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, 19x माइनस y की जगह पर 2x रखते हैं तो 8 दूना 16, 16x इज इक्वल टू 9 हुआ, यानी 3x की वैल्यू 9। तो x की वैल्यू कोरिया के बच्चे ने बताया कि सर 3 होगी, कोरिया के बच्चे ने बताया सर 3 होगी। अगर x की वैल्यू 3 होगी तो कोरिया का दूसरा बच्चे ने तुरंत बताया कि सर y की वैल्यू 6 होगी, y की वैल्यू
6 होगी। अब अगर y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 3 हो रही है तो पूछा ही क्या फिर कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर। वाओ, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर बताना है। नंबर पहले निकालिए और नंबर है आपका क्या, ये नंबर है आपका। x की जगह पर 3 रखेंगे 30 होगा, y की जगह पर 6 रखेंगे, यानी नंबर जो होगा मेरा 36 होगा। और इनके डिजिट का सम पूछा है तो डिजिट का सम कितना होगा मेरे भाई, 9 होगा। डिजिट का सम कितना हो जाएगा, 9। ऑप्शन सी। ये थे सन्नाटेदार 5 सवाल आप सभी लोगों के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, सबसे पहला काम इस चैनल को सब्सक्राइब करिए क्वांट कीड़ा नाम से। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, जहां आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल फॉलो करना ना भूलें, ये 3 काम बहुत जरूरी है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट काम, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त मित्र साथियों तक इसको जरूर शेयर करें और कमेंट करके आप बताएं आपको ये सेशन कैसा लगा, सवाल कैसे लगे। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मुलाकात होगी एपिसोड नंबर 2 में। तब तक आप बिल्कुल अपना ख्याल रखें, पढ़ाई जारी रखें। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।